सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रोके रास्ता तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। Hello friends, Neha this side. Once again, I welcome you all on my YouTube channel, Knowledgeable Neha. Friends, इस लॉकडाउन में हम सबकी लाइफ में कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं। After a deep thought on individual's mindset, I decided this life-changing topic for we all. जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, फर्स्ट वीक हम सबकी लाइफ बिल्कुल कंट्रोल हो गई। हम सब ने अपना डेली रूटीन छोड़कर एक ऐसी लाइफ स्पेंड करनी शुरू की जहां हमारी फैमिली बन गई हमारी सोशल एंगेजमेंट ऑडियंस और हमारा घर बन गया हमारी बाउंड्रीज। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, हम सबको अपने घर के इन्वायरमेंट की आदत होने लगी। हम सब ने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड से जुड़े कामों को घर से स्टार्ट किया और वर्ल्ड में हुए डेथ रिकॉर्ड्स को देखकर हम कोरोना के लिए सीरियस हुए। हम अपनी हेल्थ को लेके प्रोटेक्टिव हुए और अपनी लाइफ की वैल्यू समझते हुए प्रिकॉशंस फॉलो करने लगी। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, क्योंकि स्टार्टिंग से उम्मीद थी 10-15 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाने की। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब लॉकडाउन 2.2 की अनाउंसमेंट हुई। जब हमें अपने घर में रहते हुए 1 महीने से ज्यादा टाइम होने लगा और अब एक्चुअल में हम अपनी लाइफ कंट्रोल फील करने लगे हैं। हम बोर होने लगे हैं, हमारा टाइम पास नहीं हो पा रहा है। हम गेम्स खेल के थक चुके हैं, हम सब वेब सीरीज खत्म कर चुके हैं। अब हम वेट कर रहे हैं सब कुछ नॉर्मल होने की। हम सोचने लगे हैं कि कब लाइफ नॉर्मल होगी और इस ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होने लगे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के रूट कॉज से लेकर सोल्यूशन तक। आई होप आपको ये वीडियो इस कंट्रोल लाइफ में मोटिवेशनल इंस्पिरेशन जरूर देगी। सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज डिप्रेशन। क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है? मतलब जब हम कुछ उल्टा पुल्टा सोचते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स मन में लाते हैं, तभी हमारी बॉडी पे फिजिकल इफेक्ट होते हैं, या फिर इसका कोई और रीजन भी हो सकता है? फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं चल रहा है, ना फिजिकली ना मेंटली, बट यू आर नॉट फीलिंग वेल? आपका मूड ऑफ है बेवजह, आपको भी नहीं पता कि आपको हुआ क्या है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका रिलीज होना बहुत जरूरी होता है। जब हमारी बॉडी के वो केमिकल्स रिलीज नहीं होते हैं तब हमें बेवजह मूड ऑफ लगता है। बेवजह नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, आप आपके आसपास नेगेटिविटी फील कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट फीलिंग वेल। और उस टाइम आप फिजिकली और मेंटली अपने आसपास नेगेटिविटी ही फील कर रहे हो और नेगेटिविटी ही जनरेट कर रहे हो। आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, आप अपने आप को दूसरों से अलग रख रहे हो। मीन्स आप अपने मेंटल स्ट्रेस की वजह से अपना फिजिकल स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहे हो। दैट इज केस नंबर 1। अब इतना तो क्लियर है कि हमें दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करना है। नाउ एग्जाम्पल 2। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे फिजिकल स्ट्रेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई ऐसी मेजर सर्जरी हुई है जिसकी वजह से हमें 2-3 महीने का बेड रेस्ट मिल गया है। उस टाइम ड्यूरेशन में हम अपने फिजिकल स्ट्रेस की वजह से अपने अंदर एक मेंटल स्ट्रेस जनरेट कर लेते हैं। होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। हम बार बार खुद को कमजोर सुनकर, कमजोर देखकर मेंटली भी कमजोर फील करने लगते हैं। अब जो हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है वो 100% हमारे कंट्रोल में होता है, जबकि जो हमारा फिजिकल स्ट्रेस होता है वो सिर्फ 50% हमारे कंट्रोल में होता है। जो भी डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट है, इंक्लूडिंग प्रिकॉशन, थेरेपी, मेडिसिन या कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कहीं ना कहीं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। काम उनका भी वही है, हमें हमारी बॉडी को उस हालत से बाहर निकालना। मेडिसिन भी उस पर्टिकुलर डिजीज का जो पर्टिकुलर केमिकल हमारी बॉडी से रिलीज होना चाहिए उसे रिलीज करके जो केमिकल हमारी बॉडी में जनरेट होना चाहिए उसे आर्टिफिशियली जनरेट करने में हेल्प करती है। सो इट्स वेरी क्लियर कि हमें अपने जिस एरिया पे काम करना है वो है हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन होता है ओवर थिंकिंग, बट फ्रेंड्स मेरा मानना है कि ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, शायद आप ज्यादा कनेक्ट कर पाए।
फ्रेंड्स, हम 7 गर्ल्स की एक टीम एक इंटर कॉलेज ट्रेकिंग कैंप के लिए डलहौजी गए थे फॉर 1 वीक। इस 1 वीक में इंटर कॉलेज काफी सारी कॉम्पिटिशन्स एंड एक्टिविटीज हुई। उसमें से एक था वन ऑफ माई फेवरेट, माई डिबेट कॉम्पिटिशन, जिसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें मिले थे 2 डेज। और उन 2 डेज में डे टाइम में हम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज रहते थे फ्रॉम डे टू इवनिंग, एंड हमारे पास प्रैक्टिकली टाइम बचता था 2 इवनिंग्स एंड 2 नाइट्स। अप्रॉक्स 24 to 30 hours all we have. So as you all know, पहाड़ों में इंटरनेट कनेक्शन भी काफी खराब रहता है ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी। सो ये पूरी स्टोरी आपके सामने शेयर करने का पर्पस ये है कि उस वक्त उन 12 कॉलेज के 2 पार्टिसिपेंट ईच यानी 24 कॉम्पिटिटर्स से compete करने के लिए, अपनी थॉट्स, अपनी स्क्रिप्ट को बेस्ट वे में प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अगर कोई मीन्स ऑफ रिसोर्स थे तो वो थे हमारे व्यूज, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स और हमारे एक्सपीरियंस। अगर उस वक्त मुझे कोई चीज वो कंपटीशन जिता सकती थी तो वो थी मेरी ओवर थिंकिंग पावर। दैट्स इट। क्योंकि टाइम एंड रिसोर्स सबके पास लिमिटेड थे, अगर कुछ अनलिमिटेड था तो वो थे हमारे थॉट्स, हमारी ओवर थिंकिंग पावर, हमारी ओवर थिंकिंग स्ट्रेंथ। अब उस सिचुएशन में आई डिसाइड टू ओवर थिंक, और इस ओवर थिंकिंग को मैंने कंटिन्यू रखा फॉर नेक्स्ट 2 डेज। नॉट ओनली 30 hours, इट्स 48 hours। जिस टाइम मैं अपनी आउटसोर्सेज एक्टिविटीज में एंगेज थी, तब भी मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि इन स्क्रिप्ट्स को, इन थॉट्स को इस तरह प्रेजेंट किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And in conclusion, I got the first position out of that 24 participants. अब बात करते हैं overthinking के types की। One is positive overthinking, another one is negative overthinking. Positive overthinking का हमने example अभी share किया। जब भी हम अपनी thinking power को in a productive way, positive way utilize करते हैं, that is always a positive overthinking. उससे हमें कोई problem नहीं है। Next is negative overthinking. इसमें हम अपनी thoughts में खुद ही उलझ जाते हैं, एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, और इसका कोई और रीजन नहीं है, इसका रीजन है हम खुद। उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरे को ऐसे क्यों कहा, लाइक मैं, अहम। किसी ने खूब कहा है, मैं तक तो फिर भी ठीक था, इस मैं ही ने सब तबाह कर दिया। और जब हम इस मैं को पूरी तरह भूल जाते हैं, तब हमारे ये सारे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं और एक लेवल पर आकर खत्म हो जाते हैं। जैसे आप कभी किसी नदी या नहर के किनारे पर कभी बैठे हो और आपने वहां पर बैठकर कुछ टाइम स्पेंड किया और वहां पे चलते हुए पानी को, वहां की सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया और काफी देर तक आप उस एनवायरनमेंट में एंगेज रहे, तब आप अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं। यानी आप अपने आप को उस अहम से बाहर निकल के आप उस नेचुरल ब्यूटी में इस तरह खो जाते हैं कि आप उस टाइम अपने डिजायर, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने फ्यूचर पास्ट सबको भूलकर उस प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं है, हम खुद को भूलकर किसी ऐसी चीज के साथ एंगेज हो जाते हैं जहां पर हम नहीं होते हैं, और वहां पर हमारी नेगेटिव ओवर थिंकिंग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यानी इट्स वेरी क्लियर कि थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव, प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्टिव हो तो। साथ ही कुछ ऐसे फैक्टर्स भी देख लेते हैं जो हमारे रूट कॉज, दैट इज नेगेटिव ओवरथिंकिंग के साथ हमारी बॉडी में डिप्रेशन जैसे साइकोलॉजिकल और फिजिकल इम्बैलेंस को क्रिएट करते हैं। इसमें आता है हमारी बॉडी का फ्यूल। हमारी बॉडी के 5 मेजर फ्यूल्स हैं। अगर हमारी बॉडी में ये 5 फ्यूल्स पूरी तरह ठीक हैं तो हमें कभी किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 ऐसे फ्यूल्स हैं जो अगर आपकी बॉडी में बैलेंस्ड हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहला है धरती। धरती इज रिलेटेड टू आप जो भी फूड लेते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब आते हैं। द सेकेंड इज जल, पानी। यू ऑल नो हमारी बॉडी 75% वाटर पे डिपेंड होती है। हेल्दी वाटर इज द सीक्रेट ऑफ योर हेल्दी हेल्थ। नेक्स्ट इज अग्नि। यहाँ अग्नि का रिलेशन होता है सनलाइट, और सनलाइट का डायरेक्ट कनेक्शन है डिप्रेशन से। आप जितना खुद को अकेले एक डार्क कमरे में बंद रखते हैं जहाँ कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, ऑटोमेटिकली वहाँ आपके मन में नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। जबकि आपको अगर किसी खुले में छोड़ दिया जाए, नेचर के साथ, सनलाइट के साथ, तो ऑटोमेटिकली यूल फील फ्रेश, यूल फील हैप्पी।
उसके बाद आती है वायु यानी हवा, दैट इज एयर, सेम एज वाटर। द फ्रेश यू विल टेक, द फ्रेश यू विल फील। नेक्स्ट है आकाश। इसका लाइव एग्जाम्पल हम सबके साथ है। अगर हमें किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए या कह दिया जाए कि अपने घर में रहो, तो हमें अच्छा फील होगा, या फिर कह दिया जाए कि बाहर घूम लो। ऑब्वियसली हम नेचर के साथ हवा में किसी पहाड़ पर एक अच्छा फील करते हैं। अब हम पहाड़ पर तो जा नहीं सकते, कम से कम अपने घर की छत पर जाकर डेली सनसेट एंड सनराइज तो देख सकते हैं ना। इन दिनों तो बारिश भी ऑलमोस्ट सब जगह हो रही है। आप अपनी घर की छत से, बैल्कनी से, विंडो से बारिश को फील तो कर सकते हो ना। डेली मॉर्निंग उठ के सनराइज देखने के बाद थोड़ी देर योगा एक्सरसाइज तो कर सकते हो ना। अगर आपकी हॉबी डांस की है तो अपनी हॉबीज को यूटिलाइज तो कर सकते हो ना। दैट्स इट। आप सोच भी नहीं सकते इन छोटी छोटी चीजों से आप अपनी डेली लाइफ को कितना पॉजिटिव एंड कितना एनर्जेटिक बना सकते हो। सो गाइज, दिस इज ऑल वी नीड टू डू टू मेक आवर सेल्फ रिलैक्स, पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक इन आवर डेली लाइफ। I hope आपको ये वीडियो लर्निंग लगा हो। If yes, don't forget to hit the like button and do subscribe your learning channel Knowledgeable नेहा। मिलती हूँ नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट में, नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। Till then, stay healthy at your home. Bye bye.